नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती उनके पास आकर उनसे कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में काफी समय से प्रश्न उठ रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वह प्रश्न पूछ सकती हूँ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उसे पूछ सकती हैं। इस प्रकार माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा पाप है जो पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे पता चलता है कि वह स्त्री विधवा होगी या नहीं? माँ पार्वती की सब बातें सुनने के बाद भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कई स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा है। चाहे वह स्त्री पतिव्रता क्यों ना हो, एक पाप के कारण स्त्री जल्दी विधवा बनती है और शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। इस प्रकार भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक गोपनीय कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा के माध्यम से तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्रकार भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो प्यारे मित्रों, भगवान भोलेनाथ कथा को आरंभ करते हैं। आपसे विनती है कि इस कथा को आप पूरा सुने, क्योंकि यह कथा मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है, इसलिए आप कथा को पूरा सुने। भोलेनाथ इस प्रकार कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी था जिसकी 3 पुत्रियां थी। उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे घराने में किया था, परंतु व्यापारी की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी वह पुत्री शादी के कुछ वर्षों बाद विधवा हो गई और उसको अत्यंत दुखी जीवन बिताना पड़ा। उस पुत्री का नाम शोभा था। शोभा अति सुंदर और एक पतिव्रता नारी थी, परंतु उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। शोभा के पति ने शोभा से शादी करते समय उसका रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी। इसी के कारण उसको अपने शरीर का जल्दी त्याग करना पड़ा। बचपन से ही शोभा के शरीर पर विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, परंतु किसी ने भी उसके इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया। उसके पिछले जन्म के पापों के कारण वह जल्दी विधवा हो गई। इतनी कथा सुनाने के बाद भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें शोभा के पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पिछले जन्म में शोभा का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। उसके पिता विद्वान होने के साथ साथ राजा को अति प्रिय थे और उनके पास धन संपत्ति वैभव की कोई कमी न थी। शोभा का पिछले जन्म में पद्मावती नाम था। वह अपने पिता की इकलौती पुत्री थी और अपने पिता के लाड़ प्यार में वह काफी बिगड़ चुकी थी। पद्मावती के पिता उसको किसी चीज की कमी नहीं करते थे, उसे हर वस्तु लाकर देते थे। अपने पिता के इसी लाड़ प्यार की वजह से उसने कभी दुख नहीं देखा था। पद्मावती को अपने रूप सौंदर्य का बड़ा ही घमंड था। एक दिन उसके ब्राह्मण पिता ने पद्मावती के विवाह करने के बारे में सोचा, परंतु उसके पिता की एक शर्त थी कि जो भी उसकी कन्या से विवाह करेगा उसको घर जमाई बनकर रहना होगा। पद्मावती के पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों में अपनी पुत्री के विवाह की खबर फैला दी। पूरे नगर में इस बात का पता चल गया और नगर के विद्वान पंडित पद्मावती को देखने के लिए उसके घर में आते हैं, परंतु पद्मावती बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को नापसंद कर देती है और उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल देती है। फिर एक दिन अत्यंत सुंदर ब्राह्मण पद्मावती के घर पर भिक्षा मांगने के लिए आया। पद्मावती उस ब्राह्मण को देखकर उस पर मोहित हो गई। फिर उसने अपने पिता से कहा कि मुझे इस गरीब ब्राह्मण से ही विवाह करना है और उसके पिता ने उसकी इस बात के लिए उसको मंजूरी दे दी। तब पद्मावती के पिता ने उस गरीब ब्राह्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस गरीब ब्राह्मण ने भी विवाह के लिए मंजूरी दे दी। इस प्रकार पद्मावती और उस गरीब ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। पद्मावती उस गरीब ब्राह्मण के साथ खुशी खुशी रहने लगी, उसकी खूब सेवा करती, उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती। इसी प्रकार काफी समय बीत गया।
काफी समय बीत जाने के बाद पद्मावती ने अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। पद्मावती अपने पति को एक नौकर की तरह समझने लगी और उसका आदेश न मानते हुए अपनी बातें उससे मनवाने लगी। घर का सारा काम करवाती, उसके पैर दबाने की बजाय उससे अपने पैर दबाती। पद्मावती स्वेच्छाचारिणी स्त्री थी। वह अपने पति को बिना बताए कहीं पर भी बाहर चली जाती, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती और किसी भी धार्मिक पूजा पाठ में अपने पति के साथ नहीं बैठती थी। पति से पहले ही भोजन कर लेती। पद्मावती का यह व्यवहार देखकर उसका पति काफी दुखी रहने लगा। पद्मावती के पति ने उसको काफी समझाने की कोशिश की, परंतु वह उसकी एक बात नहीं मानती थी। पद्मावती का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी माता ने भी उसको बहुत समझाया कि पुत्री, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु पद्मावती की समझ में कुछ नहीं आता और वह अपनी मनमानी करती। इस प्रकार उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपने पति को अपशब्द बोलती, उसको अपमानित करती। फिर एक दिन ऐसा आया, पद्मावती के पति ने पद्मावती से काफी परेशान होकर उसको छोड़ने का विचार किया। फिर एक दिन वह किसी को भी बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है और जंगल में जाकर तपस्या करने लगता है, क्योंकि शास्त्रों में भी यही बताया है कि जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी हो, अपने पति का अपमान करती हो, तो उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वह पुरुष भी अपनी स्त्री के पापों का भागीदार बनता है। उधर पद्मावती ने भी अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की और अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। यह सब देखकर पद्मावती की माँ बोलती है कि हे पुत्री, तुम अपने पति को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, तुम्हें इस प्रकार जीवन नहीं बिताना चाहिए। परंतु पद्मावती ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपने पति के लिए अपशब्द कहने लगी। पद्मावती अपनी माता से कहती है कि जाने दो माँ, वह मेरा गरीब ब्राह्मण पति किसी काम का नहीं था। मैंने उसके ऊपर विवाह करके उपकार किया था, परंतु वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। मैं उसके बगैर रह लूंगी, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। पद्मावती की यह सारी बातें सुनकर उसकी माता काफी दुखी हो गई और उधर पद्मावती का पति तपस्या में लीन होकर सांसारिक बंधनों से दूर होता चला गया और भगवान में लीन हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि पद्मावती के पिता पर अत्यंत दुख का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के सिपाही ने पद्मावती के पिता को चोरी करते हुए राज्य में देख लिया और उसको राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा इस बात पर काफी क्रोधित होते हैं और उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेते हैं और उसे कारागृह में डाल देते हैं। इस प्रकार पद्मावती भी अत्यंत गरीब हो जाती है। पद्मावती की माँ और पद्मावती घर घर जाकर कामकाज करती। उसके घर में अब कोई भी पुरुष नहीं बचा था जो उनकी रक्षा करता, इसलिए पद्मावती को अपने पति की याद आने लगी। फिर एक दिन पद्मावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली जाती है। वह हर तरफ अपने पति को वन में तलाश करती है, परंतु उसको अपना पति कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। पद्मावती वन में घूमकर थक जाती है, इसलिए वह एक स्थान पर जाकर बैठ जाती है। इतनी ही क्षण में एक बाघ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पद्मावती को खा जाता है। इसी समय में पद्मावती की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात यमराज के 2 दूत आकर पद्मावती की आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं और उसको धर्मराज के आगे खड़ा कर देते हैं। गुप्तचर उसके कर्मों का लेखा जोखा देखकर बताते हैं। गुप्तचर बोलते हैं कि हे धर्मराज, यह एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, ना ही उसके लिए कभी भोजन बनाया। इसने अपने पति को अपमानित किया। यह अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी। इसको तो नरक में डाल देना चाहिए। यह एक दुष्ट स्त्री है। इतनी बातें सुनने के बाद धर्मराज ने उस पद्मावती को नरकों में डाल दिया। काफी वर्षों तक नरकों में सजा भोगने के बाद उसको फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उसके पिछले जन्म के पाप के कारण उसको इस जन्म में भी स्त्री का ही शरीर मिला। पिछले जन्म में पद्मावती ने जो पाप किए थे, उसके कारण ही उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिन चिन्हों के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है।
जिस स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई नहीं देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि किसी स्त्री का अंगूठा गोल और मांसल हो तो वह स्त्री पतिव्रता और ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि किसी स्त्री के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री दुख भोगने वाली और क्लेश करने वाली होती है। अंगूठा यदि चपटा हो तो वह स्त्री गर्भधारण करने में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो वह कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर बराबर और पतली हो, नाखून छोटे हो, तो वह स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और ससुराल में सुख भोगने वाली होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब मैं तुम्हें विधवा स्त्री के पैरों के चिन्ह बताता हूँ। जिस स्त्री के पैर का अंगूठा बड़ा हो, आगे से गोल हो, नाखून टेढ़े मेढ़े हो और पैर के अंगूठे पर नसें दिखती हो, उस स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हो तो वह स्त्री मृत्यु के पश्चात दुख भोगने वाली होती है। यदि स्त्रियों की एड़ियां मांस रहित हो तो वह ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से छोटी हो तो वह स्त्री कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकती हो और आवाज करती हो, वह स्त्री अपने पति का विनाश करने वाली होती है। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इन लक्षणों की वजह से पद्मावती समय से पहले विधवा हो जाती है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे नाम लेकर बुलाती है, उसके भोजन करने से पहले भोजन करती है, वह स्त्री समय से पहले ही विधवा होती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपमानित नहीं करती, उसका नाम लेकर नहीं बुलाती, सदैव अपने पति की इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें।